श्रेय, आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स। बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। चलिए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। जहां यूपी वर्सेस दिल्ली की जंग छिड़ गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, वहीं दिल्ली सरकार के विधायक और मंत्री लगातार उत्तर प्रदेश में निरीक्षण कर रहे हैं। स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, बिजली जैसे दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं और उसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और वर्तमान विधायक सोमनाथ भारती तीर्थों के राजा प्रयागराज की धरती पर पहुंचे और फूलपुर, सहसों में सभा की और प्रतापपुर पहुंचे, जहां उन्होंने दलित के घर में खाना भी खाया और यूपी सरकार पर मंच से हमला भी बोला। उन्होंने कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी के बयान पर भी पलटवार किया तथा केंद्र व प्रदेश की सरकार को खूब घेरा। देखिए, जिस आशा से, जिस भरोसे से उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को लेके आई थी, उनके साथ छलावा हुआ है। कहा कुछ था, किया कुछ है। हम यहाँ पे आकर के यहाँ जब गाँव वासियों से मिले, क्षेत्रवासियों से मिले, तो लगा कि जो इनकी विभाजनकारी नीतियाँ हैं कि पहले समाज को हिंदू मुसलमान में बांटो, फिर हिंदुओं को सवर्णों में, दलितों में बांटो, ये जो बांटने की नीति है सिर्फ वही कर रहे हैं। काम एक ना किया है। स्कूल की स्थिति बद से बदतर है। कोई डिस्पेंसरी आसपास में नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। महिलाएं त्रस्त हैं, बच्चे त्रस्त हैं, बुजुर्ग त्रस्त हैं, नौजवानों को नौकरी नहीं है, कुछ भी उपलब्ध है नहीं। और क्षेत्र का जो विधायक है, क्षेत्रवासी कह रहे हैं कि पिछले 3.5 साल में कभी एक बार आया नहीं। जैसे कि चर्चा में कि बीजेपी और बीएसपी साथ इलेक्शन लड़ेगी और आज आप लोग ने दलितों के घर खाना खाया, क्या दलित वोट को साधने का कुछ इस तरह से था कि क्या है? नहीं, हमें तो क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर का दिया गया संविधान, एक दलित ने इस देश को दिशा दी। हमारा सौभाग्य है कि हमने एक दलित साथी घर में खाना खाया, तो सौभाग्य है मेरा। और मुझे लगता है कि इस देश के अंदर जातिवाद की जो व्यवस्था खत्म करने की ठानी थी बाबा साहब ने, उसको जिंदा रख करके भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस ये अपनी क्षुद्र राजनीति को एक रूप दे रहे हैं। कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने अभी एक दिन पहले निशाना साधा और कहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं और यही वो आम आदमी पार्टी है। जब दिल्ली में कोरोना हो रहा था तो केजरीवाल ने कहा था कि यहाँ जो आ रहे हैं यूपी के लोग, उनसे कोरोना फैल रहा, उनको रोका जा रहा था। इस पर क्या कहेंगे? प्रमोद तिवारी तो पहले अपने पार्टी के अध्यक्ष को देख लें, राहुल गांधी जी को आज कहाँ हैं। अपनी पार्टी उनसे संभलती नहीं है। टीका टिप्पणी करने पे बहुत आगे होते हैं और जो बोल रहे हैं वो झूठ का एक स्टेटमेंट है। दिल्ली के अंदर जो एक मॉडल केजरीवाल साहब के नाम से शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, मोहल्ला क्लिनिक में हो, चिकित्सा में हो, लड़कियों के सुरक्षा पर हो, महिलाओं की सुरक्षा पर हो, बुजुर्गों के पेंशन पर हो, सड़कों की क्वालिटी पर हो, जो एक नया व्यवस्था बन करके उभरा है, ये व्यवस्था हर तरफ है, होनी चाहिए, वो हम लाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी इसी मंतव्य से हर तरफ जा रही। उत्तर प्रदेश के जिले जिले में हमारे साथी जा रहे हैं और इस बात को उजागर कर रहे हैं कि अगर दिल्ली में संभव है तो संभव यहाँ भी है। आधा अधूरा राज्य दिल्ली, अगर वहाँ हम ये करके दिखा सके, जहाँ हमारे पास पुलिस नहीं है, जहाँ हमारे पास एमसीडी नहीं है, जहाँ हमारे पास ज़मीन नहीं है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? तो मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोने कोने में एक हसरत, एक आशा किरण जगी है कि जी संभव यहाँ भी है। केजरीवाल मॉडल जो दिल्ली में उभरा है, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है, वो उत्तर प्रदेश में संभव है। इसकी हम बात जगह जगह कर रहे हैं, गाँव वासियों को, क्षेत्रवासियों को समझा रहे हैं और उनके समझ में आ भी रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।